हेलो टू एवरीवन। देखिए एपी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट मीन्स आपका जो फिफ्थ चैप्टर है उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन अपन कैसे करेंगे? तो देखिए जब भी आपको थ्री टर्म्स एपी के अंदर एज्यूम करने हो तो आपको इस तरह से टर्म्स है वो सेलेक्ट करने चाहिए। तो लेट द थ्री टर्म आर इन एपी। आपको फर्स्ट टर्म ए की जगह ए माइनस डी लेना है, सेकेंड टर्म ए लेना है और थर्ड टर्म ऑलवेज डी ए प्लस डी लेना है। जैसा कि बेसिक वीडियो वाला जो वीडियो है उसमें पढ़िएगा आप लोग अच्छे से कि जहां अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के अंदर आपको पूरा डिटेल में जो वीडियो है उसमें बताया है कि कब कौन से क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट आपको अप्लाई करनी चाहिए। अब रीजन क्या है? थ्री टर्म एपी के अंदर जब आप ये ए माइनस डी ए और ए प्लस डी फॉर्म में लेंगे तो इसके अंदर सम फैक्टर गिवन है। तो जैसे ही इनको सम वाली इक्वेशन बनाएंगे तो डी से डी आसानी से कैंसिल हो जाएगा और फर्स्ट टर्म ए आपको प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी। तो इसी रीजन से थ्री टर्म जब सम एंड प्रोडक्ट समथिंग गिवन हो तो आपको ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी ही आपको एज्यूम करना है। इन कंपेयर आप लिख सकते हैं कि ए या उसके बाद में ए प्लस डी और ए प्लस टू डी लेते हो तो उसके अंदर ए और डी दोनों की मिक्स इक्वेशन आती है। बट यहाँ पे अपन डायरेक्ट ए का वैल्यू प्राप्त कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन क्या है? सम। तो सम इज इक्वल टू 21 है। तो थ्री टर्म का सम आप लिखेंगे तो ए माइनस डी प्लस सेकेंड टर्म ए, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। और थर्ड टर्म वैल्यू ए प्लस डी इज 21। ऐसा करने से डी से डी कैंसिलेशन में चला जाएगा। तो 3a is 21 and a is equal to 21 upon 3। दैट मीन्स आपके पास कि फर्स्ट टर्म a है वो 7 आ जाएगा। अब ये एक वैल्यू आपने जो अननोन वैल्यू था वो प्राप्त कर लिया है। एंड दियर प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट 231 है। तो अगेन आप लिखेंगे, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट शुरू करते तो अगेन वर्ड से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनका प्रोडक्ट है तो a माइनस डी ए एंड a प्लस डी इज इक्वल टू 231। अब a माइनस डी और a प्लस डी, यहाँ पे आप a का वैल्यू रख सकते हो या इन दोनों में आइडेंटिटी लगा देंगे। तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज 231 एंड a इज इक्वल टू 7 है। तो यहाँ पे 7 टाइम्स ऑफ 7 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज 231 and implies is 7 square minus d square is 231 upon 7। और इसको आप कैंसिलेशन से कट करेंगे तो देखिए आपके पास में आ जाएगा 3 और यहाँ पे 33 टाइम्स इसको आप कट कर सकते हैं। अब यहाँ से d स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास में टर्म्स आ जाएगी कि 49 माइनस का 33 और 49 में से 33 को लेस करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे 6 बचता है और यहाँ पे 1 इज डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर आ गया आपके पास तो d इज इक्वल टू रूट ऑफ 16 प्लस माइनस देन d इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब a और d आ गया है। तो देखिए आपका फर्स्ट टर्म आपका एज्यूम्पशन क्या था? a माइनस डी। तो जब a इक्वल टू आप 7 लेते हैं एंड d इज इक्वल टू सपोज आपने प्लस 4 सेलेक्ट किया होगा तो उस समय फर्स्ट टर्म आपका 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 बनेगा एंड t2 इज a। तो a का वैल्यू 7 है और t3 इज a प्लस d। दैट मीन्स 7 प्लस 4 इज 11। तो आपके AP जो बन जाएगी वो बनेगी, यहाँ से फर्स्ट टर्म आपका 3 था, सेकेंड टर्म 7 एंड थर्ड टर्म 8। तो ये 3 7 और 11 इस तरह से आपकी एपी बनेगी। अब आपको इसमें पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर, तो देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 3 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस तरह के जो एपी के क्वेश्चन आते हैं जिसमें सम या प्रोडक्ट रिलेटेड कोई कंडीशन होती है तो उसमें आपको 3 टर्म के लिए इस फॉर्मेट में काम करना है ताकि आसानी से सॉल्यूशन प्राप्त कर सके। बने रहे हमारे चैनल पे, और भी एडवांस थोड़े से क्वेश्चन है सीबीएसई या स्टेट बोर्ड के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि आप रेगुलर तैयारी करके जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं एग्जाम में, हमेशा होता है जो आपने कभी देखे नहीं हो या पढ़े नहीं हो या उसका मतलब रिलेशन तो आपके जो कंसेप्ट जो सिलेबस से रिलेटेड होते हैं
बट आपको उस टाइप का क्वेश्चन करने में नहीं आया हो तो आपसे चूक हो सकती है, आपके 1-2 नंबर कम आ सकते हैं। तो जो 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट करने वाले स्टूडेंट है उनके लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसी से बचने के लिए आपको हर तरह के हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट और रेयर आने वाले क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं हमारे चैनल पे। तो कम समय में आप लोग हर तरह के क्वेश्चन पे कमांड बना सको, उसके लिए अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।